दिल्ली में 57 रुपए पेट्रोल की कीमत है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में 11 रुपए पेट्रोल सस्ता है। आखिर ये कैसे है? वीडियो में आगे जानेंगे। पूरा वीडियो देखे बिना बात समझ नहीं आएगी। रूस के बाद सऊदी अरब ने भी भारत को तेल की कीमतों में दी बम्पर डिस्काउंट। नितिन गडकरी के बयान ने मचाया तहलका। अब भारत नहीं करेगा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। आम आदमी को मिलेगी महंगाई से राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में होगी भारी गिरावट। महंगाई में बड़ी कटौती की तैयारी में सरकार, जिसका आप सभी की जेब पर पड़ेगा भारी असर। नए साल 2024 के लिए पीएम मोदी ने प्यारे देशवासियों के लिए कई बड़े तोहफे तैयार रखे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी आज लोगों को देने जा रहे हैं बड़ी खुशखबरी। आखिर वो कौन सा सेक्टर है जो सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देता है? जानकर चौंक जाएंगे। भारत ने कौन से बड़े क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़ते हुए सीधे दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से इतना तेल खरीदा कि अब भारत के पास जमा है 15 सालों तक का क्रूड ऑयल स्टॉक। अगर 15 सालों तक भी इंपोर्ट नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि भारत के पास लगभग साल 2040 तक का क्रूड ऑयल स्टॉक जमा हो चुका है। इसमें हमारे मित्र रूस का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्त, रूस के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने नया लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक भारत में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रोका जाए। ये केवल हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि नितिन गडकरी ने और भी कई बड़े सबूत दिए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि भारत अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा और भारत में जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम बेहद सस्ते हो जाएंगे। नितिन गडकरी साहब की पूरी बात हम वीडियो में आगे जानेंगे। भारत के पास खुद का अलग अलग राज्यों में 7 जगहों पर तेल का विशाल भंडार पड़ा हुआ है, जिसकी खुदाई अब चालू हो चुकी है। हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन से भी क्रूड ऑयल धड़ाधड़ निकाला जा रहा है। जैसे ही देश में क्रूड ऑयल का सप्लाई बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का दाम धड़ाम से नीचे गिरेगा, जिसका पूरा फायदा आम देशवासियों को होगा और चुनाव में सरकार को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। 20 महीने से भारत में नहीं बदले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 602 दिनों बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब देशवासियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय क्रूड ऑयल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। लेकिन अब कच्चा तेल भयानक सस्ता हो चुका है, जो $80 प्रति बैरल के नीचे है। दिसंबर 2023 में औसतन $77.14 प्रति बैरल की दर से भारत ने कच्चा तेल खरीदा, जो कि बेहद सस्ता है। मतलब साफ है कि क्रूड ऑयल की कीमत 130 से 77 आ चुकी है। इतनी भारी गिरावट आने के बावजूद सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं घटाए थे। लेकिन सरकार इस नए साल का इंतजार कर रही थी और बजट के समय देशवासियों को बड़े तोहफे देने की बात चल रही है, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 8 से 10 रुपए की छूट दी जाएगी। 25 रुपए किलो चावल मिलने लगेगा और तकरीबन 8 लाख तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स भी नहीं देना होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ सस्ता होने वाला है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों अयोध्या में 11 रुपए सस्ता पेट्रोल होने की बात की जा रही है। अगर बात 8 जनवरी 2023 की करें तो राम की नगरी अयोध्या में पेट्रोल 97.03 रुपए लीटर, तो वहीं डीजल 90.2 रुपए प्रति लीटर के रेट से बिक रहा है। लेकिन अयोध्या पुरी में 108.75 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल का भाव 94.02 रुपए लीटर है। अयोध्या पुरी से अयोध्या में पेट्रोल करीबन 11 रुपए लीटर सस्ता है, जबकि डीजल करीबन 4 रुपए। दरअसल राम की नगरी जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में है, जबकि अयोध्या पुरी सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में है। इसलिए रेट में बहुत अंतर है। दरअसल अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स अलग अलग है, इस वजह से रेट में अंतर दिखता है। आज भी देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84.1 रुपए और डीजल की कीमत 89.74 रुपए है। दूसरी ओर राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113.48 रुपए है। पेट्रोल और डीजल की कीमत अब भी तय तो पेट्रोलियम कंपनियां ही करती है। दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर करीबन 97 रुपए मिलता है, जबकि 57 रुपए पेट्रोल की कीमत है। बाकी 40 रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीलर कमीशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली में सही मायने में तो पेट्रोल की कीमत मात्र 57 रुपए ही है, जबकि 40 रुपए सरकार टैक्स के रूप में, डीलर कमीशन के रूप में ले लेते हैं।
केंद्र सरकार करीबन 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार करीबन 16 रुपए वैट या सेल टैक्स लेती है। करीबन 4 रुपए डीलर को मिलता है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी भारत को सऊदी अरब ने दे दी है। यहाँ आपको याद आएगा कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, वो भारत को गाजर मूली के भाव में तेल देने को मजबूर हो चुका है। सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चा तेल बेहद सस्ता कर दिया, जिसके कारण क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर 27 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। अरे भाई, ये आपका तेल बिकेगा ही नहीं तो दाम घटाना ही पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद सऊदी ने कई बार तेल उत्पादन में कटौती करके क्रूड ऑयल का दाम बढ़ाना चाहा था, लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है। ये भारत के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इससे चुनावी वर्ष में पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट आ सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने से महंगाई में भारी कमी आने की उम्मीद है। साथ ही इससे भारत को भारी भरकम इंपोर्ट बिल से भी निजात मिलेगा। सऊदी ने फरवरी शिपमेंट के लिए कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $2 की कमी की है। चीन और भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का इंजन माना जा रहा है। इन देशों में कच्चे तेल की खपत और बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि सऊदी अरब इन देशों को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता। इस वक्त भारत और चीन जैसे देश सऊदी अरब के लिए भगवान से भी ऊपर बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर पेट्रोल डीजल का ताजा रेट जान सकते हैं। लखनऊ, दिल्ली और आगरा में काफी कम कीमत पर, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में कीमतें आसमान छू रही है। महाराष्ट्र में परभणी में पेट्रोल 109.37 रुपए लीटर है, तो वहीं डीजल के रेट 95.7 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में पेट्रोल 96.7 रुपए, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपए, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए, झारखंड की राजधानी रांची में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.84 रुपए, तो पटना में 107.24 रुपए लीटर पेट्रोल है। ये सभी रेट 8 जनवरी 2023 के आसपास के हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब तक देश में तेल और डीजल का आयात बंद नहीं होगा, तब तक दुनिया भर में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य पेट्रोल और डीजल का आयात रोकना है। मैं इसे भारत की एक नई स्वतंत्रता मानता हूं। दोस्तों, क्रूड ऑयल आतंकवाद को कैसे बढ़ावा देता है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, फिलहाल तेल और डीजल के आयात पर सालाना 16 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर हम इस आयात को कम करें तो बचा हुआ पैसा गरीबों के पास जाएगा। इसलिए हमने बायो ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधन शुरू किए। आयात कम करना और निर्यात बढ़ाना ही देशभक्ति और स्वदेशी का सही रास्ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत प्रतिदिन तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल कंज्यूम करता है, जिसमें से तकरीबन 4.6 बिलियन बैरल इंपोर्ट करना पड़ता है, जो पूरी दुनिया में ऑयल ट्रेड का तकरीबन 10% है। भारत ने तो सऊदी अरब की पूरी अकड़ ही निकाल दी। ये वही देश है जो समय समय पर तेल का दाम बढ़ा घटाकर भारत को परेशान किया करता था। लेकिन अब मैं न्यूज में देख रहा हूं कि स्मृति ईरानी, जो महिला और अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालती हैं, वो सऊदी के मदीना वाले इलाके में बिना बुर्का पहने घूम रही हैं, और उन्होंने वहां जाकर चेक किया कि अगर भारतीय मुसलमान मक्का मदीना में जाएंगे तो उनके लिए टॉप क्लास फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है या नहीं। बताया जा रहा है कि इस साल भारतीय मुसलमानों का वेलकम सऊदी अरब बेहद भव्य तरीके से करेगा, क्योंकि अब उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुकी है। इससे पता चलता है कि सऊदी अरब की अकड़ निकल गई, क्योंकि वो पहले मक्का मदीना वाले इलाके में नॉन मुस्लिम लोगों को एंट्री ही नहीं देता था। ये एक ऐसा देश है जहां महिलाएं बिना बुर्के के भटक नहीं सकती। लेकिन अब तो कमाल हो रहा है, सऊदी अरब भारत के लिए सभी दरवाजे खोल चुका है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। अगर भारत ने उससे तेल नहीं खरीदा तो वो लुट जाएगा और बर्बाद हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।